अथॉरिटीज, इदारे, महकमे, जी अथॉरिटीज कहते हैं इदारों को। वो नहीं कहता प्राइम मिनिस्टर इदारों के मसले हैं, इदारों को मजबूत बनाना है, इदारों पे काम करना है। अथॉरिटीज गवर्नमेंट के मुख्तलिफ सेटअप के ऊपर मुख्तलिफ बॉडीज होती हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट के इश्यूज, कौन से मुल्क में कौन सी टीम जानी है, क्रिकेट का इशू आए तो क्या होगा, क्रिकेट के क्या रूल्स होंगे, इसको कौन सा इदारा डील करता है? पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान में टैक्स की कलेक्शन का क्या मामला होगा, किस तरह से होगा, कितना टैक्स कलेक्ट करना है, क्या है, सेल्स टैक्स को कैसे डील करना है, रेट क्या होगा टैक्स का, एफबीआर। मुल्क में सीए कैसे कराना है, अकाउंटेंट्स को पागल कैसे बनाना है, बच्चों को फेल कैसे करना है, अजियत कैसे देनी है, आई कैप। तो टेक्निकली ये हम लोगों ने इदारों के नाम देखे। ये है अथॉरिटी। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कंपनी की तरह से काम करती है। गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, डिवीजन बने हुए होते हैं और छोटे छोटे इदारे बने होते हैं हर काम के ऊपर, कि जी एनवायरमेंट को देखेगा ये वाला इदारा, खेलों को देखेगा ये वाला इदारा, हॉकी को देखेगी वो फेडरेशन, क्रिकेट को देखेगी वो फेडरेशन, सड़कों को देखेगा वो वाला इदारा, प्लानिंग को देखेगा वो वाला इदारा, अकाउंट्स को देखेगा वो वाला इदारा, फलाना को देखेगा वो वाला इदारा। तो अब हमने कंपनी लॉ में भी कुछ अथॉरिटीज का जिक्र करना है। वो अथॉरिटीज हमारे यहाँ जो मशहूर जमाना अथॉरिटी है SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आगे आपको पूरा लिखा हुआ नजर आ जाएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये वो अथॉरिटी है जो कि पाकिस्तान में कंपनीज के ऊपर है। कंपनियां कैसे रजिस्टर होंगी, कंपनियों के क्या रूल्स होंगे, कंपनीज एक्ट उन्हें कैसे चलाएगा। पाकिस्तान में जितने भी कंपनियों से रिलेटेड मसलो मसाइल हैं, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड मसलो मसाइल हैं, जितने भी इस पूरी कॉर्पोरेट मार्केट से रिलेटेड मसलो मसाइल हैं, वो सब SECP के पास जाते हैं। SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, आप सुनते हैं FBR और चेयरमैन FBR, आप सुनते हैं FBR कमिश्नर FBR, आप सुनते हैं आईकैप प्रेसिडेंट आईकैप, वाइस प्रेसिडेंट आईकैप, पीसीबी चेयरमैन पीसीबी, फलाना पीसीबी। तो एक होती है अथॉरिटी और एक होते हैं वो इंसान जो अंदर काम कर रहे होते हैं। तो जिस तरह से टैक्स में कमिश्नर्स का कॉन्सेप्ट है, इस तरह से SECP में रजिस्ट्रार का कॉन्सेप्ट है। रजिस्ट्रार वो पर्सन है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से कंपनियों की रजिस्ट्रेशन वगैरह के मामला देख रहा है। तो अथॉरिटीज, जब हम कंपनी लॉ पढ़ें तो कंपनी लॉ में हम इन दो का तस्करा करेंगे, SECP और रजिस्ट्रार। SECP वो इदारा है गवर्नमेंट का जिसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, पूरे पाकिस्तान में जोनल ऑफिसेज हैं। ये इदारा कंपनियों की रजिस्ट्रेशन और ये सारे मामला देखता है। SECP यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये 1 जनवरी 1999 को ऑपरेशनलाइज हुआ पहली दफा। अब आप कहेंगे पाकिस्तान कब का बना हुआ था? पुरानी एक बॉडी होती थी, उसका नाम होता था कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी, इसने उसको खत्म किया और उसकी जगह ये आ गया SECP। SECP का हेड ऑफिस फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में, मरकज में इस्लामाबाद में इनका एक हेड ऑफिस है। इनके 8 रीजनल ऑफिस हैं, एक तो इस्लामाबाद में फेडरल कैपिटल में, 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स में, चारों सूबों का जो है हेडक्वार्टर है, जैसे सिंध का कराची, पंजाब का लाहौर, इस तरह से, तो चारों प्रोविंशियल कैपिटल्स में। और उसके अलावा 3 मजीद शहर हैं, मुल्तान, फैसलाबाद और सक्खर। तो एक हेड ऑफिस, 8 जोनल ऑफिसेस, टोटल 9 ऑफिस जो इसमें मौजूद हैं। अगर कभी पेपर में किसी MCQ में वो पूछ लें कि हाँ भाई ये शहर है, बताओ इनमें से किस शहर में SECP का जोनल ऑफिस नहीं है। अब 8 शहर हैं, अगर आप देखें तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, सक्खर, फैसलाबाद। अभी 8 शहर हैं। अगर आप पेपर में बैठे हुए हों और अचानक से सवाल आ जाए और आपके जहन से शहर स्किप हो जाए, 2 शहर जहन में रखने आपने, फैसलाबाद और सक्खर, और PSL की टीम्स के नाम सोचने शुरू कर देने हैं। यानी कि अगर ये आपको भूल रहा हो तो आपने करना ये है कि PSL की टीम्स में आपने 2 शहर ऐड कर देने हैं, फैसलाबाद और
सक्खर। पेपर में मुल्तान सुल्तान नहीं लिखना, खाली मुल्तान लिखना है। तो कहने का मतलब अगर आपको भूल जाए तो बड़ा आसान सा तरीका है। तो पीएसएल की टीम्स के साथ आपने फैसलाबाद और सक्खर ऐड कर देने हैं, आपके जोनल ऑफिस पूरे हो जाएंगे और एक एक्स्ट्रा ऑफिस होगा हेड ऑफिस। अब हो सकता है पेपर में सवाल है बताओ एससीसीबी की कितने ऑफिस हैं, लिखा हुआ हो 6 7 8 9, आप जज्बाती हो के फौरन से 8 पे टिक करके और पेपर से बाहर निकल के मैं तो आग लगा दी लुट मचा दी। तो ऐसे में आईके मुस्कुरा के सोच रहा होगा बच्चे को हमने कब कहा था कि जोनल ऑफिस बताओ, हमने तो कहा था टोटल ऑफिस बताओ। तो जोनल 8 है और एक हेड ऑफिस है तो टोटल हुए 9। तो छोटी छोटी सी बातें ये भी आपने ध्यान में रखनी है। एससीसीपी के बारे में पढ़े थे। एससीसीपी जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है 1999 में पैदा हुआ। कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को इसने खत्म किया। हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, 8 इन शहरों में जोनल ऑफिसेज हैं। एससीसीपी को बहुत सारी पावर दी हैं कंपनीज एक्ट ने। कंपनीज एक्ट ने बहुत पावर दी है, ये काम एससीसीपी तय करेगा, ये काम एससीसीपी तय करेगा। तो एससीसीपी को लॉ ने बहुत सारे इख्तियारात दिए हैं कि भाई तुम्हारे पास ये एरिया है, तुमने डील करना। एससीसीपी कंपनियों के, इंश्योरेंस कंपनियों के, बैंकिंग कंपनियों के, मुदारबाज के, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के इश्यूज डील करता है। अब हमने सिर्फ कंपनी को ध्यान में रखना है, इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, बैंकिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, भी हमारा स्कोप नहीं है। मुदारबा क्या होता है, फलाना क्या होता है, भाई हमने सिर्फ ये लाइन याद रखनी है कि एससीसीपी ये सारी तरह की कंपनियों को डील करती है। लॉ हैज वेस्टेड, वेस्टेड जरा औखा वर्ड था तो मैंने इसका तर्जुमा नीचे लिख दिया ब्रैकेट में, गिवन। लॉ हैज गिवन वेरियस पावर्स टू एससीसीपी। कंपनी लॉ ने बहुत सारी पावर दी है, लॉ ने बहुत सारी पावर दी है एससीसीपी को। कंपनीज एक्ट के अलावा एक और कानून भी है एससीसीपी का, वो एससीसीपी एक्ट 1997 है, वो भी बहुत सारी पावर्स और फंक्शन देता है एससीसीपी को। तो मजे की बात है सफे पे हमने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या होता है, कौन कौन से शहरों में, और उसके बाद कह दिया लॉ ने बड़ी पावर दी है जी, बड़ी पावर दी है, ये तो हर तरह की कंपनी को डील करता है। तो 3 बातें आपने याद रखनी है, इसके जोनल ऑफिस कहाँ है, इसको लॉ ने बहुत सारी पावर दी है, और ये कंपनियों, बैंकिंग कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनी, फलाना कंपनियों को डील करती है। वो कंपनियां क्या है, कैसी हैं, वो बात की बात है। एसईसीपी हमें समझ आ गया, अथॉरिटी। अब इस अथॉरिटी में हमने जिस बंदे से जाके बात करनी है, जिस इंसान को डील करना है, उसका नाम है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार गवर्नमेंट के अंदर एक नाम से मिलते जुलते नाम के कई लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। पुलिस में आप देखें, आप सुनते हैं डीएसपी, एएसपी, एसपी, कोई सुपरिटेंडेंट है, कोई डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, कोई असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, मतलब आप फिर सीधा चेयरमैन, असिस्टेंट चेयरमैन, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, वाइस कमिश्नर, फलाना कमिश्नर, एक ही कैटेगरी के अलग अलग रैंक्स बने हुए होते हैं। तो इसी तरह से रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है उसके अलग अलग नाम है। यहाँ पे लॉ बहुत ही दिल पे ले गया, उसने सोचा कि आपको एक ही दफा सारे नाम बता दे। उन्होंने कहा रजिस्ट्रार का मतलब क्या है, रजिस्ट्रार का मतलब है रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। 6 नाम ले दिए। फिर जब थक गया तो उसने कहा और सच अदर ऑफिसर एज मे बी डेजिग्नेटेड बाय एससीसीपी, या किसी और शख्स को अगर एससीसीपी कहते जा आज से तू भी रजिस्ट्रार है तो वो भी रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार का मतलब रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सांस लेना है, और सच अदर ऑफिसर एज मे बी डेजिग्नेटेड बाय एससीसीबी टू परफॉर्म सच फंक्शन ड्यूटीज अंडर दिस। डब्बे के अंदर बंद की हुई है। डेफिनेशन जब भी आएगी तो आपने हूबहू याद रखना है। आप अगर अपने अल्फाज में लिखने की भी कोशिश करेंगे तो मुझे पक्का यकीन है कि इनमें से एक आध रजिस्ट्रार तो आप खा जाएंगे। तो इनमें से जिस भी नाम से जो भी बंदा रजिस्ट्रार जैसी हरकतें करता पाया जाए वो रजिस्ट्रार है। यानी अब गवर्नमेंट में हो सकता है मैं सूबे में बैठा हूं तो मुझे रजिस्ट्रार डील करे, मैं तहसील में बैठा हूं तो शायद मुझे असिस्टेंट रजिस्ट्रार डील करे, मैं जिले में बैठा हूं तो शायद मुझे कोई और डील करे, तो जो मर्जी डील करे। जब लिखा होगा ना रजिस्ट्रार, मैं अपने इलाके के कंपनियों के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पहुंच जाऊंगा और देखूंगा इनमें से जो बंदा नजर आया मैं कहूंगा तू मेरे लिए रजिस्ट्रार है। तो आपने रजिस्ट्रार की डेफिनेशन को क्रैम कर लेना है कि रजिस्ट्रार का मतलब है ये सारे तरह के रजिस्ट्रार। अब ये करता क्या है,
रजिस्ट्रार के पास क्या क्या पावर है? रजिस्ट्रार नॉर्मली, वैसे तो हम पूरे लॉ में इतनी दफा पढ़ेंगे, मजे की बात है कि आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं होगी। जब हम आगे पूरा कंपनी लॉ पढ़ चुके होंगे तो आपको रजिस्ट्रार के 500 तरह के काम पता लग गए होंगे। फिर आप इस स्लाइड पे आके मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, कहेंगे बचपन में मैं इतनी सी चीजें देख के परेशान हो जाता था, अब तो मैं इतना सियाना हो गया हूं। तो रजिस्ट्रार के मोटे मोटे चंद काम यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको पढ़ के मुस्कुरा दें। आपने पढ़ के मुस्कुरा देना है कि ठीक है, शुक्र है, मैंने याद नहीं करना। हाँ, याद करना है तो इसे करना है। तो यहाँ पे आपने मुस्कुराना नहीं है, यहाँ पे आपने इस तरह से कर लेना है। ये आपको याद करना है, लेकिन नीचे वाले में बस आपने एक दफा पढ़ के मुस्कुरा देना है कि लोग क्या शुगलिया बातें हो रही हैं। क्या क्या काम टिपिकली करता है? अभी बचपन में हम मोटी मोटी बात समझते हैं, आगे हम डिटेल से समझेंगे। ये कंपनियों की रजिस्ट्रेशन करता है। ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट जो इस एक्ट ने कहे हैं कंपनियों से रिसीव करें, वो करता है। ये कंपनियों के रूटीन डॉक्यूमेंट्स को ट्रैक करता है। इस कंपनी का साल पूरा हो गया, इसने ये मुझे डॉक्यूमेंट भेजना है, सही डॉक्यूमेंट भेजना है। गवर्नमेंट साथ साथ मॉनिटरिंग कर रही होती है ना कंपनियों के ऊपर, तो कंपनियों ने जो कागज भेजने होते हैं वो रजिस्ट्रार को भेजने होते हैं। कैन कॉल द ऑफिसर ऑफ कंपनी फॉर इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, कंपनी के लोगों को बुलाकर उनसे कह सकता है भाई हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका ये मसला है, हमें बताएं। कंपनी के बुक्स चेक करना चाहे, रिकॉर्ड चेक करना चाहे तो देख सकता है। इवन अगर बुक्स और रिकॉर्ड जब्त करना चाहे, कब्जे में करना चाहे, सीज करना चाहे, होल्ड करना चाहे, फ्रीज करना चाहे, अपने पास लाना चाहे, ला सकता है। लॉ ने इसको इख्तियार दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रजिस्ट्रार एक ऑफिसर है लॉ के अंदर, जो पाकिस्तान में जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी वो रजिस्ट्रार वगैरह को अप्लाई करेगी, वो सबका डेटाबेस रखेगा, सबकी रिकॉर्ड कीपिंग करेगा, सबसे राब्ता करता रहेगा, जहां गड़बड़ होगी उनसे राब्ता करेगा, उनसे इंफॉर्मेशन मांगेगा, उनको कहेगा कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, हमें इसके मुताबिक जवाब।